वालेकुम। इस वीडियो में आज हम हीट मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन से या आपके पास कोई पैरामीटर्स हैं जिनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स या एग्रीकल्चर में उनको ट्रेड्स भी कहा जाता है। अगर वो आपके पास हैं मुख्तलिफ जीनोटाइप्स के या मुख्तलिफ जो आपके स्टडी के लेवल्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं, उनके आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स आपने स्टडी किए हुए हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी या क्लस्टरिंग या ग्रुपिंग चेक करना चाहते हैं या उनका आपस में रिलेशन चेक करना चाहते हैं, तो उनका किस तरह से है। एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में या ग्राफिकल फॉर्म्स में। तो जो ग्राफिकल फॉर्म्स हैं उसमें मुख्तलिफ आजकल फिगर्स डायग्राम्स यूज़ हो रही हैं डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में, जस्ट एक अच्छी लुक देने के लिए, ताकि पब्लिकेशन भी इजी हो और स्पीड अप हो। क्योंकि जो पब्लिकेशन करते हैं जर्नल्स, वो जो रीडर्स के लिए इजी हो और इनोवेटिव हो और आसानी से समझ आ सके, डिफरेंट कलरिंग स्कीम हो, तो वो उसको लाइक करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। तो हमारे पास एक डाटा होता है, तो उसकी डिफरेंट फिगर डायग्राम्स बन सकती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताऊंगा कि एक तो आपने डाटा शीट किस तरह से बनानी है कि हीट मैप बनाने के लिए, और दूसरा उस डाटा शीट को आर प्रोग्राम में किस तरह से अपलोड करना है, और आर के जो कोड होते हैं, स्क्रिप्ट, वो किस तरह से है, वो कोड भी और डाटा शीट के बारे में भी मैं बता दूंगा। और कोड जो है मैं इसी वीडियो के कमेंट्स में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, तो आप उनको कॉपी करके आप एज ए टेस्ट के तौर पे यूज़ भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ हमारे पास स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आपके पास यहाँ ट्रेड्स हैं डिफरेंट। ये एक टेस्ट डाटा है, एल ए लीफ एरिया है, स्टोमेटल कॉन्डक्टेंस है, क्लोरोफिल है, लेंथ ऑफ स्लीक है, नंबर ऑफ स्लीक है, और टोटल यील्ड है। एक ब्रासिका रिलेटेड ट्रेड्स का पब्लिश डाटा है, तो इसमें हमने इसको एज ए टेस्ट के तौर पे लिया हुआ है। और हमारे पास जिस तरह ये 6 ट्रेड हैं, इस तरह 15 जीनोटाइप्स हैं। आप यह देख सकते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ ट्रेड्स के नाम से है, बाकी 16 जो है ये जीनोटाइप्स तक के हैं, मतलब टोटल 15 जीनोटाइप्स हैं हमारे पास यहाँ। तो आपने डाटा इस तरह से अरेंज करना है, या उनका मीन डाटा है, तो यहाँ जीनोटाइप्स के नाम या वगैरह नंबर नहीं लिखना, नहीं तो जब अपलोड करेंगे आर प्रोग्राम की डायरेक्टरी में तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आपने इस तरह ये ट्रेड हैं, इनके आपने एब्रीवेशन यूज़ करने हैं। और यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है आर प्रोग्राम, कि अगर अपर लेटर लोअर लेटर अपर केस लोअर केस भी इस तरह में कोई डिफरेंस आ जाए, इवन के डॉट का भी डिफरेंस आ जाए इसमें, तो ये डाटा एनालाइज नहीं करता, एरर शो करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं कि सर जैसे आपने तरीका बताया हमने यूट्यूब से देखे वैसे का वैसा यूज़ किया हुआ है, लेकिन हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमसे एनालिसिस नहीं हो रहा अपना डाटा, तो क्या करें। तो आज आके पता चलता है कि वो जस्ट एक डॉट की या केस सेंसिटिव का ये ख्याल नहीं करते। जैसे यहाँ एल ए लिखा हुआ है, तो यहाँ आपने कैपिटल एल ए यूज़ करना है, नेक्स्ट फर्दर भी सेम हर जगह। तो इस चीज़ का ख्याल करना है, ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल का ही यूज़ करना है, स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ जो एल ए लिख दिया है, तो हर जगह स्ट्रेट का नाम एल ए कैपिटल में ही शो होगा, एक बात। दूसरी बात ये आपने ख्याल करना है, ये क्योंकि मेन पॉइंट है, इसी पे ही गलती करते हैं और इसी पे ही घंटों घंटों अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ क्या करना है कि जितने भी ट्रेड्स हैं इनके एब्रीवेशन या खुद से बनाने हैं, ये जो स्टैंडर्ड जो साइंटिफिक की तरफ से दिए गए होते हैं, या आपने वो यूज़ करना है। अगर आपने अपनी तरफ से ही बनाने हैं ना, तो ये ख्याल करना है कि सम टाइम सेम एब्रीवेशन बन रहा होता है दो वेरिएबल्स का, दो ट्रेड्स का। तो इस तरह एस सी जिस तरह है ना, तो एस सी अगेन इसमें लाइन में ना हो शो, तो वो भी एरर दे देता है कि जी आपका वेरिएबल्स 2 टाइम्स शो हो रहा है, तो इसको एनालाइज नहीं करता। जिस तरह टी वाई लिखा हुआ है, तो एक ही बार टी वाई हो, इस तरह से ना हो। लेकिन जो ये वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ ये अगेन अगेन यूज़ हो सकती हैं, ये रिपीट हो सकती हैं, ये ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल डाटा होता है, इसमें नहीं। लेकिन ये नेम की बात की है मैंने ट्रेड्स की। ये अब आपका हो गया एक चीज़ कि आपका डाटा किस तरह से अरेंजमेंट होनी चाहिए। डाटा तो हर किसी के पास होता है, स्टूडेंट्स अपना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं 2 साल 4 साल लगा के, तो अब एम फिल के पी एच डी के, तो उनको डाटा शीट बनाना नहीं आती। सॉफ्टवेयर भी होते हैं समटाइम, फ्रीली अवेलेबल होते हैं चीज़ें सारी, लेकिन डाटा शीट बनाना नहीं आती। मेन मेन जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, वो यही होता है कि डाटा शीट किस तरह से बनानी है। ये डाटा शीट होगी। अब हमने बनाना क्या है, ये हीट मैप कैसा होता है, ये है हीट मैप। इस तरह के डिफरेंट फिगर्स बनेगी आपकी, एक ये है, एक ये है, इस तरह से आपकी डिफरेंट फिगर्स ये भी बनेगी कि किस तरह से एक सिमिलरिटी है। और इन सब की डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ जस्ट इस वीडियो में ट्यूटोरियल बताया गया है कि डाटा को एनालाइज किस तरह से करना है। इनकी डिस्क्रिप्शन कि ये जो इस तरह से ब्रांच इससे अपीयर हो रही है, ये इसके साथ जाके अटैच हो रही है, फिर इस तरह डिफरेंट ब्रांचेज हैं, और ये डिफरेंट कोडिंग दी हुई है, ये ज़्यादा कलर किस चीज़ को शो करता है, ये लेस कलर किस चीज़ को, ये सारी इंटरप्रिटेशन और वीडियो में जस्ट वो इंटरप्रिटेशन ऑफ हीट मैप के नाम से इसी ही चैनल पर अपलोडेड है। आप उसको सर्च करके आप उसको रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग इसमें कर सकते हैं। यहाँ जस्ट ट्यूटोरियल है। इस तरह के मुख्तलिफ फिगर्स, मुख्तलिफ कलर्स के, हम जो भी आप कलर चाहें, जिस तरह की आप उसे शेप चाहें, क्योंकि सम टाइम डिफरेंट पब्लिशर जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है कि
जो भी आपने पिक्चर या फिगर्स डायग्राम जो भी चीज़ देनी है ना, तो उसका कलर इस तरह से हो और उसका पिक्चर इस तरह से हो और उसका साइज इस तरह से हो, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब आर प्रोग्राम की तरफ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि डाटा अरेंजमेंट किस तरह से होना है, और इस वीडियो में आज हम किस तरह के ग्राफ बनाएंगे और उनके कलर किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने आर प्रोग्राम की तरफ। जी, आप देख सकते हैं अब हमने यहाँ आर स्टूडियो ओपन किया। आर स्टूडियो का इस तरह से आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। कुछ स्टूडेंट्स जब मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूं तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं कि सर आर स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो इसके रिलेटेड ही ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं और मेरे ही चैनल पर वीडियो मौजूद है कि आर स्टूडियो को आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये फ्रीली अवेलेबल है, जस्ट आपने गूगल पे जाना है और राइट करना है आर स्टूडियो। तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा और आपकी विंडो के साथ कंपेटेबल होगा, आपने विंडो देख लेनी है, तो उसके साथ आपने कंपेटेबल करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ईजी होता है और ये इंस्टॉल हो जाता है। अब आपने करना किस तरह से, जब आर स्टूडियो ओपन करेंगे तो इस तरह से आपने सबसे पहले इसमें जाना है। आपने अपने इस सिस्टम के अंदर यहाँ से इंपोर्ट डाटा सेट लिखा हुआ है, इंपोर्ट डाटा सेट में जाना है। यहाँ फ्रॉम एक्सेल में जाना है। एक्सेल में जाने के बाद आपने यहाँ से इसको ब्राउज करना है। जैसे ही आपने यहाँ से ब्राउज किया तो यहाँ आपका जहाँ भी पड़ा होगा डाटा, तो मेरा क्योंकि यहाँ डी में पड़ा है, तो डी में जाने के बाद यहाँ आपने आर प्रोग्राम में जहाँ भी जो डायरेक्टरी आपने अपनी डिस्क ई में डी में जो भी फोल्डर के नाम से आपने बनाया होगा उसमें जाना है और उसका आपने इसको अपलोड कर देना है, सिंपल सा। ये जो मैंने इसका फाइल का नाम रखा हुआ है उसका नाम है टेस्ट, TEST, टेक्स्ट। टेस्ट फाइल है और एक्सेल के नाम से है, और यहाँ टी कैपिटल लिखा है, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं कोई भी। तो बताने का मकसद ये है कि आपने यही यूज़ करना है हर बार आगे। अच्छा, तो यहाँ पूरी शीट शो हो जाएगी। तो शीट होने के बाद क्योंकि सारा न्यूमेरिक डाटा है तो आपने यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज शो करनी है। न्यूमेरिक के बाद ये सारी आप देख सकते हैं, ये भी न्यूमेरिक डाटा है, ये भी सारी न्यूमेरिक डाटा है। ये गलती नहीं करनी है आपने। यहाँ जो डबल है या करेक्टर है या स्किप के नाम से या करेक्टर के नाम से या इंक्लूड एक्सक्लूड के नाम से जो भी है, तो आपने यहाँ न्यूमेरिक करना है सबको। न्यूमेरिक करने के बाद ये सारी चीज़ें देख लें। फर्स्ट रोज एज ए नेम्स है, ओपन डाटा व्यूअर्स है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह से ही अपने सिस्टम के अंदर, ये वैसे बाई डिफॉल्ट होती हैं लेकिन सम टाइम क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे आए हैं तो ये बाई डिफॉल्ट चीज़ें शो नहीं हो रही, तो आपने इनको ऐसे ही कर लेना है। इसके करने के बाद इस तरह से आपको टेस्ट 15 ऑब्जर्वेशन ऑफ 6 वेरिएबल्स, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपने डाटा अपलोड किया तो शुरू में आपको आइडिया है कि किस तरह से उसकी शीट बनाई थी आपने, तो ये इस तरह से शो होना चाहिए। इसके शो होने के बाद ये चीज़ तो आपने यहाँ ये डाटा शीट शो हो जाएगी। यहाँ आपने वर्किंग करनी है। यहाँ किस तरह से वर्किंग करनी है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आ गया है कि जी व्यू टेस्ट आ जाए। तो अब आपने ये मैंने अपलोड किए होंगे ऑलरेडी, कमेंट्स में मैंने पेस्ट किए होंगे, तो आपने यहाँ से वो कॉपी करके यूज़ करना शुरू कर देना है। तो यहाँ लाइब्रेरी रीड एक्सेल्स और सारा कुछ आ गया। तो सबसे पहले लाइब्रेरी ggplot2 आपने इसको यूज़ करना है। लाइब्रेरी ggplot2 यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। जस्ट पेस्ट करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट कहेगा कि जी आपने क्या करना है इस लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि इसके लिए लाइब्रेरी हमें ggplot2 चाहिए होती है। आपने कहना है हेड टेस्ट। यहाँ हेड से क्या मुराद है और टेस्ट से क्या मुराद है, मैं आपको बताता हूँ। हेड एक आर प्रोग्राम की कमांड्स होती है, हम उसमें नहीं जाते कि आर कोडिंग आपको सिखाना शुरू कर दें, हमने जस्ट अपने एनालिसिस की तरफ रहना है। तो ये टेस्ट वो है जो मेरी फाइल है, जो मेरा डाटा है। तो इसने यहाँ से देख सकते हैं व्यू टेस्ट के नाम से, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये व्यू टेस्ट के नाम से है। तो व्यू टेस्ट की वजह से ही यहाँ आपको ये शो कर रहा है कि ये टेस्ट आपने, अब अगर आपने अपनी फाइल का नाम कोई और रखा है, एक्सपेरिमेंट रखा है, डाटा एनालिसिस रखा है, कुछ भी रखा है, तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरी फाइल का नाम यहाँ टेस्ट है, तो मैंने टेस्ट की वजह से कर दिया, उसने यहाँ हमें मुझे शो भी करा दिया। अब शो करने के बाद यहाँ से आपने, क्योंकि ये जब हीट मैप बनाते हैं तो हमें डाटा मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए, तो इस डाटा को एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में, डाटा एज मैट्रिक्स, यहाँ टेस्ट टेस्ट वही फाइल का नाम है, तो ये आपने क्लिक कर देना है। तो डाटा एज ए मैट्रिक्स हो गया, यहाँ उसने शो भी कर दिया, यहाँ कर्सर जहाँ मूव कर रहा है, डाटा एज टेस्ट 15 ऑब्जर्वेशन ऑफ 6 वेरिएबल। जब ये हो गया देन फर्दर हमने क्या करना है, इसी को कहना है कि जी हमें हीट मैप बना के दो। तो इसने फर्दर आपका हीट मैप बना के दे देना है। जस्ट हीट मैप डाटा लिखना है। ये डाटा फाइल का नाम नहीं है, ये डाटा से मुराद जो ऑलरेडी हमने इसको डाटा दिया हुआ है, ये वाला, ये डाटा एज मैट्रिक्स ये वाला। तो ये इस पे इस तरह से ये आपके सामने ये बन गया जी। ये LSNSTYCCSCLA, तो ये सारा आपके सामने यहाँ तक शो हो गया कि हीट मैप किस तरह से बनाना है। डिफरेंट ब्रांचेज हैं, डिफरेंट क्लस्टर्स हैं। ये 15 हमारी ऑब्जर्वेशन थी जीनोटाइप सी, बाई कॉलम भी एंड बाई रो भी। बाई कॉलम मींस बाई ट्रेट वाइज ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सम टाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है या पब्लिशर की या आपके प्रोफेसर सुपरवाइजर साहब की रिक्वायरमेंट होती है कि जी आप ना जो स्टडी कर रहे हैं कि एक ट्रेड का दूसरे ट्रेड के साथ क्या ऑब्जर्वेशंस है, मतलब
मतलब क्या रिलेशनशिप है, और इसी तरह एक जीनोटाइप का दूसरी जीनोटाइप के साथ क्या रिलेशनशिप है, फिर एक ट्रेट का तमाम जीनोटाइप के साथ, इस तरह तमाम जीनोटाइप का उस एक ट्रेट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो टोटल हमारे 3 से 4 रिलेशनशिप, ये जिसको कोरिलेशन भी कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में। फिर फर्दर टाइप्स होती हैं, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल, और इस तरह से वो रिग्रेशन की तरफ चले जाते हैं, वो एक अलग एक थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ हम चले जाएंगे। तो इस तरह सारा आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है कि सर आपने तो ये बना दिया, हम इनके कलर कैसे चेंज करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। फिर सर आपने हमें बता दिया कि जी ये ट्रेट है ना हमारे, ये लीफ एरिया था हमारा, ट्रेट स्टोमेटल कंडक्टेंस था, क्लोरोफिल था, टोटल यील्ड था। तो सर आपने ये तो बना दिया, लेकिन इसमें हमें ये ट्रेट का कोरिलेशन नहीं चाहिए, ये वाली जो मैं आपको शो करा रहा हूँ ये नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जस्ट हमें ये चाहिए, जस्ट जो जीनोटाइप्स हैं, जीनोटाइप्स 1 2 3, ये हमारी इनका रिलेशन चाहिए। या सम टाइम आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें ये वाला रिलेशनशिप चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो इसको कैसे रिमूव करना है, अगर ये वाला चाहिए तो इसको रखना कैसे है, अगर नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कैसे करना है। और दूसरा प्रॉब्लम, सर ये जीनोटाइप्स ना 15 थी तो 1 to 15 तरतीब से होनी चाहिए, ये क्या गड़बड़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी कोड में बताता हूँ, जस्ट आपने कोड कॉपी करके पेस्ट करना है और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो किस तरह से है, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये है जी हीट मैप डाटा, ये स्केल कॉलम आपको नहीं चाहिए कॉलम वाइज, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। ये देखें जी, ये कॉलम, ये वेरिएबल्स नहीं चाहिए, तो ये देखिए ऊपर कॉलम वाला डिलीट हो गया है। ये कॉलम था ना ये वाला, ये कॉलम एल ए का कॉलम, एस सी का, ये कॉलम वाइज था, नहीं चाहिए वो डिलीट हो गया। ओके। अच्छा जी, अगर आपको जस्ट वो वाला नहीं चाहिए, आपने जस्ट ये कहते हैं कि जी मुझे रो वाला नहीं चाहिए था, मुझे मैंने जो जीनोटाइप्स हैं उनकी क्लस्टरिंग नहीं चाहिए, जस्ट मुझे ट्रेट की चाहिए, तो ये जी जस्ट वो कॉलम वाला रह गया है, वो मिट गया। आप कहते हैं सर दोनों नहीं चाहिए, जान ही छुट्टी, दोनों नहीं चाहिए, जस्ट जो जीनोटाइप्स है वो वाला चाहिए। तो उसको किस तरह से करना है, तो आपने बोथ ये कॉलम का भी दोनों को मर्ज कर देना है, और इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है उसी आर प्रोग्राम में। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें दोनों खत्म हो गए, ये जीनोटाइप्स की तरतीब भी आ गई 1 2 3, क्योंकि जब आपका वहां से ग्रुपिंग या जो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी थी या ब्रांचेस थी कि कौन सी आपस में मिलती जुलती हैं कौन सी नहीं मिलती, उनका रिलेशन क्या है, तो ये ट्रेड्स भी और ये चीज़ें भी सारी आपस में तरतीब में आ गई हैं 1 to 2। तो इस तरह का इनका ऑब्जर्वेशन, जो ज़्यादा कलर है वो ज़्यादा डेंसिटी को शो करता है और ज़्यादा वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है, तो थोड़ा कलर है वो लेस वैल्यूज़ को शो कर रहा है। तो ये एक फर्दर उसकी है। अच्छा, इसमें आप कहते हैं कि सर अगर हमें कलर भी नहीं चाहिए और ये सारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना ये बहुत काफ़ी सारा बड़ा है और ये छोटा सा है, तो इसको बराबर कर दें। या अगर आप यहाँ ट्रेड्स का नाम फुल लिखना चाहते हैं, तो जो एक्सेल की शीट हमने शुरू में आपको दिखाई थी, उस एक्सेल की शीट के अंदर आपने कंप्लीट नेम लिखना है। बातें वही रखनी है जहन में कि आपने उसका जो कंप्लीट नाम लिखना है और रिपीट ना हो, एक ट्रेड का दूसरे ट्रेड से मिलता जुलता नाम ना हो। तो आपने यहाँ ये एक्स, ये सी ई एक्स कॉलम के इसका ना आपने जो इस चीज़ का साइज वो संभाल कर देना है। तो ये देख लें, ये संभाल हो गया साइज। इस तरह आप जो भी अपना साइज चाहें तो आप रख सकते हैं। अब आ गई डिफरेंट कलर्स की बारी कि डिफरेंट कलर्स किस तरह से करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स है, ये आर प्रोग्राम की ऑलरेडी कोडिंग की होती है, उसमें कलर उन्होंने ऑलरेडी इस लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल किए होते हैं। तो इस वजह से ये देखें आपका डिफरेंट कलर शो हो गया है। यहाँ आप नंबर चेंज करेंगे या कलर चेंज करेंगे तो डिफरेंट कलर आपको शो हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जी कलर भी शो हो और वो हमारे कॉलम भी ना हो, क्योंकि इसमें ना ये दोबारा कॉलम आ गए थे, कलर भी शो ना हो, कलर भी और हो हमारे ये वाले इस तरह से, ये जो ब्रांचेज हैं ये भी शो ना हो, साइज भी ठीक हो जाए। तो आपने सब चीज़ों को इकट्ठा पेस्ट कर देना है। तो ये देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स हो गए, मुख्तलिफ तरतीब से आ गया है। इसी तरह आप चाहते हैं कि सर सारा कुछ हो, लेकिन लाइब्रेरी आरसी ये ब्रीवर है कि इसको आप यूज़ करते हुए और भी इसमें मज़ीद डिफरेंट कलर्स लेके आ सकते हैं। वो किस तरह से हैं ये आप देख सकते हैं कि पहले आपने इस लाइब्रेरी को वो करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स किस तरह से, ये कमांड दी हुई है। पहले आपने ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ये कमांड दी हुई है कस्टम कलर, ठीक है। कस्टम, ये ज़्यादातर मैं आर कोड की तरफ नहीं जा रहा कि वो एक अलग से ही एक, यूँ समझ लें कि आईटी स्किल्स की तरफ चला जाता है। ये आर प्रोग्रामिंग बैक पे किस तरह से वर्क कर रही होती है क्या है, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बने बने चीज़ें मिल जाएंगी सारी। तो ये देख लें जी और डिफरेंट कलर हो गया है,
ये काफ़ी जो पिछले थे उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें आप कलर के नेम चेंज करके आप यूज़ भी कर सकते हैं। फिर ये वही इस तरह से आ गया कि जी ये वाला हमें नहीं चाहिए या ये चाहिए इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कलर्स में आ गया है। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे रो वाला नहीं चाहिए, आपने रो को जस्ट यहाँ से देख सकते हैं, रो एन ए, ये डिलीट कर देना है आपने। तो बाकी सारी चीज़ें वही रह जाएंगी। ये देख सकते हैं ये वाला आ गया है। तो आप इसको अपने पेपर में, अपने रिसर्च पेपर में, अपने थीसिस में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। तो इसी के ही रिलेटेड जो ट्यूटोरियल मैंने बताया आज, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।